हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे बहुत माफ़ी चाहूँगी कि मैंने इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाली। और उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जिससे हम बहुत परेशान और बिज़ी हो गए। हॉस्पिटल, घर, ऐसा बहुत परेशानी सी हो गई है। लेकिन अभी सब आपका प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से अभी काफ़ी आराम है, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने। तब तक हम लोग अभी आगे की पढ़ाई जारी कर लेते हैं, पहले से वो बेटर हैं, ठीक है। इसलिए अब आज से हम फिर से अपनी पढ़ाई जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग ये बुक पढ़ रहे थे बेटा, हिंदी में 5th ग्रेड की, ठीक है। इसके 4 लेसन हमने पढ़ लिए थे और 4th लेसन के कंप्लीट होने के बाद आज हम करेंगे 5th लेसन, जो कि है गुलिवर की यात्रा, यानी गुलिवर्स ट्रिप। और कौन है ये गुलिवर? इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ वो फंस गए, क्या काम करते थे और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। कौन? गुलिवर ने। तो शुरू करते हैं बेटा। गुलिवर जहाज पर काम करता था। क्या करता था? जहाज पर, यानी शिप पर, समुद्री जहाज जो चलाते हैं। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहाँ ज़मीन पर सो गया। अब देखो बेटा, गुलिवर क्या था? शिप पर काम करता था और वो हमेशा की तरह यात्रा पर निकला था, अपनी ट्रिप पर गया था, लेकिन उसका जहाज़ जो था वो डूब गया था। उनके जो उस पर सवार कर रहे थे व्यक्ति थे, वो भी मतलब पानी में डूब गए थे। लेकिन ये किसी तरह से बच गया और किनारे पर, यानी बीच का जो होता है ना, समुद्र का किनारा जो होता है, वहाँ वो पहुँच गया। और वो किनारे पर पहुँचने के बाद वह थक गया और फिर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। वह कहाँ फंस गया था? छोटे छोटे लोगों के बीच में। जब वह बीच पर था, किनारे पर था, तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। किससे? छोटे छोटे पतले पतले धागों से। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उन उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब मिलकर इकट्ठे हो गए। उसमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, है कि ना देगुल। अब बेटा, ये क्या हुआ? किनारे पर था और जब उसे पहले वो थक गया क्योंकि उसको नींद आ गई, क्योंकि उसने संघर्ष किया था, पानी किनारे तक आया था, तो वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो रस्सियों से बंधा हुआ है, छोटे छोटे धागों से जो बंधा हुआ है। और जो लोग हैं वो भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। उसने पहले तो देखा, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर तीर कमान से, ये देखो, ये तीर कमान से क्या किया, इन्होंने इस पर वार करना शुरू कर दिया। फिर पहली बार तो इसने चीख मारी, गुलिवर ने एक बार चीख मारी, चिल्लाना, स्क्रीम किया, यानी कि खूब जोर से चिल्लाया। वो सब लोग पहले तो भाग खड़े हुए, लेकिन फिर से पौड़ियाँ, ये सीढ़ियाँ लगाकर फिर से इसके ऊपर चढ़ गए। और वहाँ कुछ ही देर में क्या गए, सब लोग आ गए। पहले इक्का दुक्का थे, उसके बाद ये ढेर सारे पीपल्स जो हैं, ढेर सारे जो लोग हैं ना, वो आ गए और जोर से चिल्लाने लग गए। उसमें से एक व्यक्ति जो था, उसमें चिल्लाया, क्या उसने शब्द बोला? हे की ना देगुल। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। बाकी के व्यक्ति जो थे ना, उन्होंने भी इसको दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। जब उसने उठने की कोशिश की तो फिर वो धागा जो था, धागे जो बंधे हुए थे उसके, वो टूट गए।
गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे, यानी कि वो छोटी छोटी धागे जो थे वो रस्से थे। उसे अब समझ में आ गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा उस पर तीरों की बौछार होने लगी। अब ये देखो, ये व्यक्ति जो है उस पर तीर चला रहा है, ठीक है। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। अब इसने पहले तो देखा, अपने आप को बचाना चाहा, चिल्लाया भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अब अपने आप को सरेंडर कर दिया। नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो ये तीर चला रहे थे और वो तीर तो चुभ ही रहे थे सुइयों की तरह, क्योंकि इनके छोटे तो थे लेकिन थे तो तीखे ना बेटा। तो वो उससे क्या किया, उसने रोक दिया, अपने आप एक्टिंग कर दी, हाँ यार मैं लेट रहा हूँ, मैं नहीं कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा, लेट जाऊँगा। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे तीर जो बरसाना है वो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया, एक स्टेज उन्होंने बनाया। वहाँ पर उस पर एक व्यक्ति जो था भाषण देने लगा, वहाँ कुछ स्पीच देने लगा एक आदमी जो था। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ ना सका। अब जो लोग ये बोल रहे थे इनकी भाषा को समझ, एक तो इतने छोटे, ऊपर से उनकी भाषा भी उसको समझ नहीं आ रही थी। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लग आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाही, पर वहां यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से यानी इशारे की भाषा से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। अब गुलिवर, जो कि एक जियांट की तरह था, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, 6-6 इंच के छोटे आदमी थे, ठीक है, तो उनके लिए तो ये तो जियांट ही होगा ना बेटा, इतना बड़ा। उनके तीर भी छोटे छोटे थे पहले, और अब ऊपर से इसको प्रॉब्लम क्या आई बेटा, उनको इसकी भाषा नहीं आई। अब भाषा नहीं आई तो इसने इशारों से बात की, सांकेतिक भाषा, साइनिंग लैंग्वेज जिसमें हम बोलते हैं बेटा। इंग्लिश तो इनको आती नहीं थी और इनकी भाषा इसको नहीं आती थी, तो इन्होंने क्या किया, सांकेतिक भाषा में बात की और फिर कहा कि मुझे भूख लगी है, तो वो इसके लिए खाना लेकर आए। किसके लिए, गुलिवर के लिए। और गुलिवर के खाना खाने के बाद उन्होंने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खराटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वह उठा तो खाना खाया उसने और उसके बाद क्या, वो सो गया। अब ज़्यादा देर क्यों सोया, क्योंकि उन्होंने उसकी खाने के अंदर जो थी वो नींद की गोलियां मिला दी थी, क्योंकि नहीं उठता तो वो फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करता ना। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज़ बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसा ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। अब देखो बेटा, वो काम क्या करते थे, गणितज्ञ थे, मैथोलॉजी थे। वो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी कि बहुत अपने गणितज्ञ थे, उसमें क्या निपुण भी थे, उसमें एक्सपर्ट थे। वो किस में बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, जहाज़ों को बनाने में वो बहुत निपुण थे, एक्सपर्ट थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। यानी इस काम में कितने घंटे लगे, 4 आवर लगे। यानी कि वो छोटे छोटे व्यक्ति थे ना, तो फिर अपने आप ही उनको टाइम लगना था। 500 सैनिक थे, यानी 500 सैनिक थे। सैनिक मीन्स सोल्जर थे, जिन्होंने उनकी गुलिवर की चौकसी की, उसकी देख रेख करी। और उनकी देख रेख क्यों की, उन्हें भय था कि कहीं यह भयंकर भीमकाय आदमी जागने पर
भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसके पैर में जंजीरें बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा यानी वहाँ का जो किंग था बेटा यानी राजा ने उसकी अगवानी की यानी उनका वेलकम किया। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। कौन सी भाषा में बात की? साइनिंग लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा में, संकेत यानी इशारों से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। अब इसको भाषा नहीं आती थी, वो संकेत से समझा रहा था, तो राजा ने क्या किया, उसके लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया जो उसको वह भाषा सिखाएगा वहाँ की। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया, यानी कि उसको आने लग गई भाषा, यानी बेसिक लैंग्वेज आ गई बेटा, थोड़ा जो वो समझ सके वो दूसरे वाले की भाषा, उसको काम चलाऊ में यानी बेसिक नॉलेज उसको आ गई उनकी भाषा की। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भाषा उसे आने लग गई। अब इशारों से नहीं बल्कि वो बोल कर बात करते थे। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। अब देखो बेटा, ये लिलीपुट ये जगह का नाम आया है इस लेसन में। कौन थे? गुलिवर, जो कहाँ फंस गया था? लिलीपुट में फंस गया था। और लिलीपुट का पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू, पड़ोसी देश कौन सा था? ब्लेफुस्कू, जिसने लिलीपुट पर आक्रमण करने की ठान रखी थी, उसके लिए जहाजी बेड़ा तैयार किया था। लेकिन गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुलिवर ने उनको आश्वासन दिया, कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं हूँ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ है बाल भी बांका नहीं करना, मीन्स यह एक मुहावरा है बेटा। हर लेसन में हर चीज़ तुम्हें इस लेसन में से ही आएगी। हर वर्ड को ढंग से, हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका मीनिंग जान लोगे तो बाहर से आपको या फिर इस लेसन को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको टेंशन नहीं होगी। उसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। नज़दीक वह तट के पहाड़ी पर गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। अब उसने क्या किया, कहाँ से देखा? पहाड़ी पर चढ़कर टेलीस्कोप से देखा। और क्या कर रखा था शत्रु देश ने? 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े। और गुलिवर ने क्या किया? 60 रस्से, वहाँ उन्होंने 50 किया था, इसने 60 रस्से तैयार कर लिए और उतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह कहाँ गया? ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दी है, यानी कि जहाँ जो उसका दुश्मन देश था। खाड़ी में घुसकर उसने वहाँ खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सी में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। अब उन्होंने उनको घसीटा, क्योंकि वो तो भीम का ये शरीर था, बहुत बड़ा था, जियांट टाइप था, तो वो तो छोटे छोटे लोग, क्योंकि वहाँ के तो लोग छोटे छोटे थे ना बेटा, तो उनको तो वो एकदम से जीत सकता था। और वो जीत कर कहाँ ले आया? उनको रस्सी से बांध कर लिलीपुट ले आया। ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो भीम का मीन्स बहुत बड़ा जियांट टाइप था। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए। अब वो छोटे छोटे लोग इसको कहाँ से उसका सामना करते, और वो हार गए, वो उसमें सफल नहीं हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। अब जब उन्होंने लिलीपुट ब्लेफुस्कू को जीत लिया लिलीपुट के लिए, तो राजा ने तो खुश होना ही था। राजा बहुत खुश हुआ। किससे? गुलिवर से। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। अब उसने उस राजा की हेल्प की तो वो और भी विश्वास पात्र हो गया। उसने क्या किया, अब धीरे से उनसे अनुमति मांगी कि मैं अपने देश चला जाता हूँ। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी और राजा भी उससे क्या था बेटा, सहर्ष यानी खुशी से, हैप्पीली उसने उसको अलाउ कर दिया कि आप उसको जा सकते हो अपने देश।
और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ठीक है, ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। क्या किया राजा ने गुलिवर के, उसने ढेर सारी खाद्य सामग्री यानी कि फूड स्टफ उसको दिया, जो उसको चाहिए था, फूड आइटम्स जो था वो दिया, और ज़रूरत का सामान, इम्पोर्टेंट कुछ सामान भी उसको दिया, और उसने उसको विदा कर दिया। ठीक है, तो गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से वह अपने देश लौट गया। और इनके जो राइटर है बेटा वो है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, और आज हमने क्या कर लिया, गुलिवर यानी 5th लेसन हमने कंप्लीट किया। कौन सा था 5th लेसन, गुलिवर की यात्रा यानी गुलिवर्स ट्रिप। ठीक है, इस लेसन को आज हमने सिर्फ पढ़ा है बेटा, कल हम इसमें से बचे हुए सब एक्सरसाइज करेंगे। फिर से वही बात है ना, एक जो होता है वो लेसन बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, इसलिए हम एक ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 बनाएंगे। और आज की वीडियो में जो है हमने क्या किया, इस लेसन को रीड कर लिया, पूरा पढ़ लिया। तो बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।